और जो मैं बोल रहा हूँ वही करेगा। आपके पूरे खोपड़ी के एक एक तार को, एक एक नर्व, एक एक नाड़ी, एक एक हड्डी, एक एक मांसपेशी को आइए झंझनाट देते हैं। कैसे? भस्त्रिका प्राणायाम। और साथ ही साथ दोनों हाथ ताकत से श्वास लेते हुए ऊपर बढ़ाइए। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। 100 लोग श्वास ले रहे हैं ताकत से, बाहर भी आवाज नहीं आ रही। हमें अपनी श्वास की आवाज बाहर तक पहुंचा देना है। रेडी? अरे ऊपर ही रखिए, ऊपर ही रखिए। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए डाउन, नहीं बजाएगा। पूरी ताकत से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। 20 बार करिए सीखिए। आप सबको युवा है, 12-18 साल के हैं, 20 साल के, आप बस से मुझे देखने लगे क्या सजा दे दी आपने। आइए करते हैं साथ में। छोटा मोटा प्रैक्टिस तो यही खत्म कर देगा। जरा करिए जरा और गर्मी का एहसास करिए। बड़ा सुंदर अभ्यास है। गर्दन, पीठ और कमर को एकदम बेहतरीन कर देगा। बस करिए। कुछ लोग भांगड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग हमको देख के हंस रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं करना है। इनहेल एंड एक्सहेल विद स्पीड एंड भुजाएं ऊपर उठानी है तो ऐसे उठानी है। तो क्या होगा? फेफड़ों में श्वास लिया, अभी ऐसे श्वास लिया नहीं आएगी उतनी, एक अंतर है ना। और साथ में क्या हुआ? कंधा, गर्दन फ्री। कुछ भी जो दिन भर आप ऐसे झुक के पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मेरी गारंटी प्रोजेक्ट शोल्डर नहीं होगा। मुझे दिन भर में 2-3 लोग मिल ही जा रहे हैं जिनका हाथ ही नहीं उठ रहा है। क्यों? एक क्वेश्चन मोबाइल नहीं, पेशेंट रुका हुआ है, लंबे समय तक ऐसे रुका हुआ है, स्टिफनेस आदि जाम हो रहा है, और कोई दवाई नहीं है इसकी, कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर साहब तमाम लोग मेरे संपर्क में, दवाई है, खाइए आराम से। बस इसके लिए क्या करना होगा? इनका मूवमेंट देना होगा। दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, श्वास अंदर बढ़ते हुए हाथों को फैलाने लगिए। जरा 20 बार करना है। रेडी? जल्दी जल्दी। बस थोड़ा मौसम भी गर्म है तो आपको थोड़ा सा जो भस्त्रिका से हीट देता है थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। एक योगा ब्रेक आया है भारत सरकार में, 5 मिनट का योगा ब्रेक है। कुर्सी पे बैठे बैठे किया जाता है। जैसे आप और देर तक पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, तो जब आपको थोड़ा सा पढ़ ले 1-2 घंटा, तो उसके बाद थोड़ी ये स्ट्रेचिंग तो मैं कराने जा रहा हूँ भाई पे। और मैं तो किसी भी प्रैक्टिकल क्लास चाह रहा था कि मैं बोलूँ और आपको करके भी दिखाऊँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करके भी दिखाऊँ, और आप भी मेरे साथ करिए और फिर आपको क्या आनंद आएगा। लेकिन यहाँ पे भाई ब्रेक 5 मिनट का है, जल्दी से खत्म करिए। दोनों हाथ धीरे से ऐसे क्रॉस करिए, ऐसे करिए। ताड़ासन किया होगा, बस बैठे बैठे करना। खींचेगा ऊपर खींचो, नहीं स्पाइन पे असर आना चाहिए। ये स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा ऊपर खींचे, ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग और स्ट्रेच करिए। भुजाएं कहाँ से लगेंगी? थोड़ा सा खींचे और थोड़ा सा ऊपर, रिलैक्स। एक बार और श्वास अंदर बढ़ते हुए, टेक पोजीशन, ब्रीदिंग एंड सब। स्ट्रेच योर बॉडी मैक्सिमम अप, मैक्सिमम खींचे ऊपर, वापस पीछे घूमिए, वापस दूसरी तरफ से तक घूमिए। आप शरीर को मत घुमाइए, सिर्फ अपर बॉडी को लेकर पीछे। आप नीचे वाला हिस्सा स्थिर रहेगा। घूमिए ऊपर, अपर, वापस, मेरा हाथ यहाँ के एल्बो मिलाते हुए, ये बड़ा सर्कल बनाइए जरा, ये इसको मिलाना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे, इससे कुछ नहीं हो, इससे कुछ होगा ही नहीं, टाइम वेस्ट बने हो। ये उल्टा कीजिए जरा, उल्टा कीजिए, नीचे से ऊपर, ये बड़ा सा जो बनाइए इसको, ये बहुत सुंदर, रुक जाइए। अब जरा गर्दन रोटेट कराइए, रोटेट कराइए, रोटेट कराइए, बहुत सुंदर। और फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। इतनी एक्टिविटी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा हो सकता है थोड़ा चेंज के लिए भी है, थोड़ा बोरिंग भी नहीं होगा, थोड़ा शरीर का। अब क्या हुआ पता है आपको? आपकी जो हड्डी और यहाँ की मांसपेशियां हैं उनको आपने रिलैक्स कर दिया। और मैं इस मंच पे खड़े होकर बड़ी गारंटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी, लगातार आप फॉरवर्ड बेंडिंग में बैठ के जो पढ़ाई करते हैं ना ऐसे, तो आपके न जाने में आपका बॉडी पोस्चर है ना, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है।
अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं ना, तो स्पाइन स्ट्रेट होगी, शरीर ठीक होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपका पर्सनालिटी बेहतर होगा। यानी शरीर स्ट्रेट होगा तो पर्सनालिटी ऑटोमेटिक बेहतर होगी। और क्या होगा, आप रिफ्रेश फील करेंगे। और फिर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर दीजिए। 1-2 प्राणायाम करके हम खत्म करेंगे। ये वाई ब्रेक करा रहा हूं मैं। वाई ब्रेक योगा भारत सरकार ने कहा है कि हर ऑफिस में, हर जगह इसको 5 मिनट दोपहर में कराने का है। हम लोग अभी डीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट और विकास भवन जहाँ जगह जगह जा जाकर इन चीजों को करा रहे हैं। उसमें आप भी चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का काम होता है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए अनुलोम विलोम करते हैं। सीधा बैठे, ठीक है। जब भी आप प्राणायाम करेंगे, ये बेसिक रूल है, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद होनी चाहिए। एक नासिका बंद कर लीजिए, अपनी राइट को बंद कर लीजिए, जरा सीधे बैठिए और आंखें बंद करिएगा। बाएं से श्वास लीजिए, लंबी श्वास, लेफ्ट से इनहेल करिए, इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और होल्ड नहीं करना है। दूसरी नासिका को बंद करिए, पहले को खोल दीजिए और एक्सहेल कर दीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सहेल किया, और फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल किया। Inhale through the left nostril and exhale through the right, and then inhale through the right nostril and exhale through the left. आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग। मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट, उनमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है ये अभ्यास। जिनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अस्थमा होता है, उनमें अनुलोम विलोम बहुत काम करता है। और आप इसको करिए, रियलाइज करिए, और आप लोग जब हमारी बातों पे हस्ताक्षर करते हैं तो हम लोगों की ताकत और हिम्मत बढ़ती है। जब डॉक्टर लिखता है दवाओं के साथ नीचे कि अनुलोम विलोम करिए, तो मरीज दवा आता है कि डॉक्टर साहब ने लिखा है, अब इसको करना है। तो आप बहुत बड़ा मुहर स्टैंप होते हैं इन चीजों को बताने के लिए, इसको पासान करने के लिए। दोनों हाथों को रब कर लीजिए ऐसे, और चेहरे पे मालिश कर लीजिए। लास्ट में भ्रामरी गुंजन प्राणायाम, इसके बारे में बोलना हो तो आधे घंटे बोलना पड़ेगा। क्या जबरदस्त चीज है। सर ने बोला ना, ओम अकार उकार उकार, ओम तो ब्रह्मांड में चल रहा है, उससे जुड़ने की जरूरत है। ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ उमा। आ क्या होता है, कमर के नीचे, उ क्या होता है, कमर और गर्दन के बीच में, और मा क्या होता है, गर्दन से सिर के बीच के हिस्सों को वाइब्रेशन देता है, ऊर्जान्वित करता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, 51 बार भ्रामरी करा दीजिए, ओम चैंटिंग कराइए, और फिर से नापिए। हम तो यहाँ से कह रहे हैं, आप तो रिसर्च करने वाले लोग हैं, आप करिए, अपना स्टेथो लीजिए और बीपी मशीन लगाइए, 51 बार बैठा के कराइए जैसा हम बोल रहे हैं, और फिर से चेक करिए, देखिए अंतर आ जाएगा। क्या अद्भुत चीज है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ा देता है भ्रामरी गुंजन प्राणायाम। ट्रिक टेक्निक डोज सही होनी चाहिए। जैसे आपकी दवाओं की खुराक है, वैसे योग में आसन प्राणायाम की खुराक है। कितनी बार करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीजें वो योग शिक्षक ही उसको डिसाइड करता है। इसमें कान बंद हो जाता है, अभी बंद हो जाएगा तो आगे की बात करते हैं। इसके बाद हमारी पूरी होने दीजिए, फिर कान बंद करिएगा, ठीक है ना। इसमें कान बंद हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगी, ना कुछ सुनाई देगा ना कुछ दिखाई देगा। नाक से लंबी सांस खींचिए और भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास को रिलीज करिए। ऐसा फील करना है मानो पूरी खोपड़ी खोखली है, दोनों अंगूठे अंदर जाके मिल गए हैं, 2-4 भौरे अंदर हैं, वो गुनगुना रहे हैं, उनकी मधुर गुनगुनाहट से अपनी गुनगुनाहट को मिला देना है। यही भ्रामरी है। कम से कम 5 बार हम लोग आज करेंगे। और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन, ब्लड प्रेशर, इन सब का क्या जबरदस्त उपचार है ये भ्रामरी। तो आइए 5 बार कोशिश करते हैं भ्रामरी गुंजन प्राणायाम। कान बंद, आंख बंद, नाक से श्वास और मां ध्वनि का उच्चारण। आवाज आपकी भ्रामरी कर रहे हैं 100 लोग यहाँ पे, थोड़ी सी आवाज भौरे की गुनगुनाहट क्या है। वापस आ जाए।